नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 12 जनवरी आनंद रस रत्नाकर। पृष्ठ है उद्धव व्रजगमन। परम पूज्य महाराज का जो ग्रंथ है उसमें 3 पृष्ठों में से ये आज का पृष्ठ है। 191, 192, 193। जो भाव वहाँ महर्षि ने रखा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको जीवन में सीखने की, उतारने की इस आज के पृष्ठ में, यानी 12 जनवरी के पृष्ठ में है। शीर्षक है पृष्ठ का, तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे हे हरि। ये शीर्षक जो है, जैसे जैसे रखिए तो हों वैसे वैसे रहिए तो हों हे हरि, तो उसी का अनुवाद है, हे हरि तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। तो ये कौन बोलते हैं? यहाँ महर्षि ने कहा है कि वृंदावन के भक्त बोलते हैं। तो वहाँ वृंदावन के भक्त से अर्थ क्या है कि जो भी भक्त जहाँ कहीं है ना, तो उनका भाव हमेशा यही रहता है, पूर्ण समर्पण का। तो वृंदावन के भक्त बोलते हैं का यहाँ उद्धव व्रजगमन का चल रहा है ना प्रसंग, तो इसलिए विशेषता बताई है। क्यों? क्योंकि गोपियों की भक्ति की वहाँ उद्धव व्रजगमन में उद्धव जी जब गए वहाँ तो देखा कि अद्भुत, ये तो ज्ञानी थे और भगवान ने भेजा इसीलिए था कि कोई भी साधना है वो पूर्ण नहीं होती जब तक पूरी की पूरी बात समझ में नहीं आती। तो इनका भाव था कि ये जाएंगे और इनको जो भी इनके हृदय में है ज्ञान की महिमा, तो वो ठीक है अपने स्थान पर, उसकी कोई भी किसी प्रकार का भी खंडन नहीं है। अपने वेद में ये बात आई है कि कर्म, उपासना और ज्ञान, तो कर्म जो है वो प्रारंभ की श्रेणी है, उपासना उसके बाद और ज्ञान जो है वो आखिरी। तो हमेशा ज्ञान के अधिकारी को कहते हैं उत्तम अधिकारी और उपासना के अधिकारी को कहते हैं मध्यम अधिकारी और कर्म के अधिकारी को कहते हैं मंद अधिकारी। तो अब क्या है कि जो लोग हैं वो वेद में सब प्रकार की बात है, ज्ञान की भी बात है, 4000 मंत्र हैं, उपासना के भी 16000 मंत्र हैं, कर्मकांड के भी 80,000 मंत्र हैं। 1 लाख मंत्रों में 80, 16 और 4। तो बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के ज्ञान में प्रवेश नहीं होता। इसलिए उस व्यक्ति ने कर्म और ये उपासना की कक्षा पास की हुई है। तो फिर उद्धव जी के केस में ये क्या बात हुई, क्यों भगवान को भेजना पड़ा? तो क्या है कि जो उपासना की साधना करके, उपासना मुख्य रूप से उपासना की साधना करके जो उस फाइनल यानी चरम स्थिति को पहुंचा है, तो उसके जीवन में जो उपासना का प्रभाव दिखेगा, जैसे गोपियों का, तो गोपियों को कुरुक्षेत्र में भगवान ने ज्ञान तो दिया, पर उसमें हुआ क्या कि वो जो ज्ञान है गोपियों का, कल ही मैं किसी को बता रहा था कि हाँ, कठोपनिषद के उसमें मैं बता रहा था शायद, या और कोई प्रसंग आया होगा क्योंकि कल लोग भी तो आए हुए थे तो उनके साथ भी थोड़ी चर्चाएं। तो खैर किसी प्रसंग में मैं कल सुना रहा था, आप लोगों को पता है कि गोपियों ने उस ज्ञान का कोई अनादर नहीं किया, क्योंकि ठाकुर जी ने दिया है ना ज्ञान। और ठाकुर जी ने क्यों ज्ञान दिया कि अब इनको शरीर के वियोग में भी जो ये तड़पने लगती हैं वो ख़त्म हो जाए, उनको ये अनुभव हो जाए कि एक क्षण के लिए भी मैं उनसे दूर नहीं हूँ। यानी हमारा स्वरूप ही है ना परमात्मा है, तो स्वरूप ही हमारा परमात्मा है, तो परमात्मा हमसे भिन्न कहाँ है, अलग कहाँ है? और ये तो वेदांत की बहुत उच्च कोटि की बात है। तो इस बात को भगवान ने दे तो दिया, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि गोपियों ने फिर ज्ञानी हो गई। गोपियों ने अगले श्लोक में वहाँ सुखदेव जी लिखते हैं
कि भगवान से प्रार्थना करी कि आपके चरणों में हमारी जो भक्ति है वो कभी भी उसका उच्छेद ना हो। तो यहाँ उद्धव जी ज्ञानी हैं और हम कह रहे हैं कि उनका जो है कर्म और उपासना का हुए बिना ज्ञानी हो ही नहीं सकता, तो फिर ये भगवान क्यों ये उनको भेज रहे हैं? वहाँ ये दिखाने के लिए भेज रहे हैं कि उपासना के द्वारा जो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है अपने लक्ष्य पर ये भी पहुँचा है, ज्ञानी भी लक्ष्य पर भक्त भी पहुँचता है, लक्ष्य पर निष्काम कर्मी भी पहुँचता है। तो इसकी जो स्थिति है उपासना वाली की, वो कितनी ज़बरदस्त है वो आज के पृष्ठ में समझ में आएगी। इसलिए हमारा ऋषि कह रहे हैं ये हरि तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। ये वृंदावन के भक्त बोलते हैं, यानी भक्त तो अयोध्या के भी हैं, है ना, भक्त तो सब जगह है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में है, पर वृंदावन के भक्त यानी गोपियाँ जो हैं उनका पूर्ण समर्पण है। वहाँ जो भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है ज्ञानी के लिए मतलब भगवान ऐसे कह नहीं रहे कि मैं ज्ञानी के लिए श्लोक बोल रहा हूँ, पर शंकराचार्य जी ने उसका, भगवान भाष्यकार है ना, तो वो तो अद्वैत के आचार्य हैं, तो उन्होंने उस श्लोक का पूरा ज्ञानपरक अर्थ कर दिया। और लगता नहीं है, हालांकि ये दोनों श्लोक जो हैं, और भी बहुत से श्लोक हैं, पर ये दो मुख्य रूप से, एक तो वो सर्वधर्मान परित्यज्य आखिरी 18वें अध्याय में उसका भी पूरा ज्ञानपरक कर दिया, क्योंकि श्लोक का अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। और वहाँ वो शरण का अर्थ करते हैं कि भाई तुम अपने ज्ञान को प्राप्त करो। यानी संस्कृत में इतनी गुंजाइश है कि वहाँ वो पूरा जो भगवान शंकराचार्य अर्थ कर रहे हैं अद्वैत परक उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वो तो शंकर के अवतार है ना, भगवान सर्वज्ञ शिवावतार हैं वो, तो शिवावतार कुछ ऐसे ही थोड़ी लिख देंगे। तो वो तो जो है वेदों का तात्पर्य लिख रहे हैं, और उसमें बुद्धि सामान्य व्यक्ति की जा ही नहीं सकती, वो तो उत्तम अधिकारी उसको समझ पाएगा। यहाँ पर भी एक श्लोक आया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाहमी। मैं योगक्षेम किसका वहन करता हूँ? जो कि अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता। मतलब वो श्लोक का मोटा मोटी अर्थ है कि भक्त का, भगवान भाष्यकार का उस श्लोक का भाष्य पढ़ेंगे तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, उन शब्दों के डिटेल में नहीं जाना है, पर वहाँ सिद्ध किया है कि ये जो है वो भक्त है, ज्ञानी भक्त। भक्त के ऊपर विशेषण लगा दिया ज्ञानी भक्त। तो ज्ञानी भक्त लोग तो अपना विशेषण ऐसा नहीं लगाते हैं कि हम ज्ञानी भक्त हैं, है ना, वो तो अपने को भक्ति बताते हैं, वृंदावन के भक्त गोपियों के लिए। पर ज्ञानी भक्त का वहाँ जब कहा तो हमेशा ये जितने भी महापुरुष जब कमेंट्री लिखते हैं तो विषय को स्पष्ट करने के लिए वहाँ पूर्व पक्ष यानी डिबेट करने वाला, जो कि प्रश्न उठाएगा कि आप ये ऐसे कैसे कह रहे हो, तो पूर्व पक्ष यानी डिबेट करने वाला कहता है कि भाई भक्तों का भी तो योगक्षेम वहन करते हैं, भक्तों का भी तो सब कुछ भगवान ही करते हैं, आप ज्ञानी का ही क्यों कह रहे हो? वहाँ उनका ज्ञानी से ही अर्थ है, ज्ञानी भक्त के शब्द को हटा भी दो, ज्ञानी का ही भगवान करते हैं। तब वहाँ उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात लिखी। वो विचित्र क्या है? वो एक फैक्ट है। बोले कि जब तक किंचित भी अहम बना हुआ है तब तक वो व्यक्ति क्या करेगा कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, कोई विचलन आएगा, तो वो उसमें लग जाएगा। ज्ञानी का पूर्ण रूप से अहम खत्म हो गया है। ये विशेष बात वहाँ समझाई है उन्होंने। इसलिए उसका तो योगक्षेम भगवान को ही करना पड़ेगा। ये करपात्री जी महाराज का भी एक है, वो पद मुझे याद नहीं है, पर वो उसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे हरि फिरते हैं। क्यों? कि भूखो न रह जाए, क्योंकि गांठ में कुछ मानता नहीं है और मांगता नहीं है। तो हरि को इसकी चिंता है कि ये भूखा न रह जाए। तो अहम जहाँ खत्म हो गया पूर्ण रूप से, तो खैर मुझे इतना ही बताना है कि वृंदावन के भक्त शब्द यहाँ क्यों महर्षि ने प्रयोग किया, कि ये प्रसंग है उद्धव ब्रज गमन का। सभी भक्त कहते हैं कि हे हरि तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे, पर वृंदावन के भक्त की महिमा यह है कि गोपियों को बिना मांगे भगवान को ज्ञान देना पड़ा कुरुक्षेत्र में। और तो इसलिए यही जो है, और उसके बाद भी वो कहती हैं कि हमारी भक्ति बनी रहे। तो इतना ये आज के पृष्ठ का आप जब इस बात को पकड़ लेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये क्या लीला है। नारायण 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 नारायण। इधर आ जाओ।
तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे, हे हरि। तो यहाँ हम थोड़ी साधन की बात बताते हैं। तो साधन की बात क्या बताते हैं? असल में जो प्रेमी लोग होते हैं उनकी स्थिति विलक्षण होती है। देखिए स्पष्ट ही कह रहे हैं महाराज श्री, यानी इस पृष्ठ में प्रेमी की क्या महिमा है ना। तो असल में जो प्रेमी लोग होते हैं उनकी स्थिति विलक्षण होती है। विलक्षण यानी उसका कोई आप लक्षण ही नहीं बना सकते, है ना। लक्षण बना लोगे तो फिर उसको विलक्षण नहीं कहेंगे। विलक्षण का मतलब ऐसे ही जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख का अर्थ क्या है कि सुख की जितनी भी परिभाषा आप संसार में दे सकते हैं उससे वो विलक्षण है। वो जो है वो इस प्रकार का सुख नहीं है ना। तो ये विलक्षण शब्द जहाँ भी प्रयोग आता है उसका अर्थ है कि अलौकिक, है ना। जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ईश्वर के सामने जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, उन्हें इस बात का संकोच होता है कि हम इतने गंदे हैं, ईश्वर के सामने कैसे जाएं। तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का मन ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की कोमलता तो भूल जाता है और केवल अपना ध्यान रखता है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, है ना, तो उन्हीं भक्तों में से, सच्चे भक्तों में से दो कैटेगरी कर रहे हैं महाराज श्री। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं क्या कि ईश्वर के सामने जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। भाई सच्चे भक्त हैं तब तो उनको जाना चाहिए। बोले नहीं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों नहीं हिम्मत पड़ती? बोले उन्हें इस बात का संकोच होता है कि हम इतने गंदे हैं, ईश्वर के सामने कैसे जाएं। यानी कुछ साधन करके और अपना थोड़ा शुद्ध हो ले फिर जाएं। तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का मन ईश्वर की कृपा एक, ईश्वर के प्रेम दो और ईश्वर की कोमलता, इनको तो भूल जाता है और केवल अपना ध्यान रखता है। अपने दोषों को उनके निवारण की दृष्टि से देखना तो ठीक है, परंतु उन दोषों के कारण पतित पावन परमेश्वर के पास जाने से संकोच, ये करना तो गलत हो गया ना। तो महर्षि कह रहे कि ये तो मत कीजिए। वहाँ वो तो अगर आप पतित भी अपने को मान रहे हैं तो उनका नाम तो पतित पावन है ना, वो तो आपको पवित्र कर देंगे। तो उनके पास जाने में क्यों संकोच कर रहे हो? तो ये ईश्वर के सच्चे भक्त तो हैं, पर वो कुछ ऐसा उनके दिमाग में आ गया कि नहीं नहीं, है ना, ये ऐसी स्थिति में हम नहीं जा सकते। जो इच्छा होते हुए भी अपनी अयोग्यता देखकर भगवान के पास नहीं जाते, इच्छा होते हुए भी, क्योंकि सच्चे भक्त हैं तो इच्छा तो रहती है, पर अपनी अयोग्यता, तो वो अयोग्यता देखकर भगवान के पास नहीं जाते। तो महर्षि कह रहे हैं वे भक्त तो हैं, किंतु उनको हम अभी उस प्रकार का भक्त के साथ तुलना नहीं कर सकते जो कि पूर्ण समर्पित है। क्यों? क्योंकि इनमें अभी आत्मनिष्ठा, यानी अपने ऊपर जो है, मैं पहले पवित्र हो जाऊं, उनका मन अपनी ओर रहता है, ईश्वर की ओर नहीं जाता। तो चलो इनकी बात छोड़ो, उनकी आप बात बताइए जो कि पूर्ण समर्पित हैं। जब महर्षि कह रहे हैं कि जब भक्ति आगे बढ़ती है तब अपनी ओर देखना छोड़ देती है। वही व्यक्ति, उसके जीवन में जब भक्ति आगे बढ़ेगी तो उसमें ये परिवर्तन देखा जाएगा कि पहले तो बड़ा संकोच करता था और अब तो बड़ा कीर्तन करता है और नाच रहा है, और है ना। अब भागवत में वो हमने कहा ना, वो एक देवी जी अपने ठाकुर जी को लेकर नचा रही थी गिरिशानंद जी वाली भागवत में। तो जब भक्ति आगे बढ़ती है तब अपनी ओर देखना छोड़ देती है ना। अब भाई वो जब कर सकती है तो भाई भक्त तो वहाँ बहुत लोग हैं, सब ऐसा क्यों नहीं करते? बोले कि नहीं ये आगे बढ़ने पर ही होगा, क्योंकि वो जो आत्मनिष्ठ वाला है ना, तो वो आत्मनिष्ठ वाला नहीं कर पाएगा। तब भक्त भगवान की ओर ही देखता है। हम कैसे हैं इसको भगवान देखना चाहे तो देखें और न देखना चाहे तो न देखें, है ना। तो हम कैसे हैं इसको भगवान देखना चाहे तो देखें और न देखना चाहे तो न देखें। यानी इसका अर्थ ये है कि भगवान जो हैं वो तो देख ही रहे हैं, सबको देख रहे हैं, है ना। पर भक्त के हृदय में ये है कि भाई मेरे में गंदगी है या कुछ कमी है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भक्ति बढ़ गई ना,
तो अब वो अपनी ओर देखना छोड़ देता है और भगवान की ओर ये देखता है। अब इसी को थोड़ा सा विस्तार में समझा रहे हैं। वो क्या, देखिए उस भक्त का क्या भाव है। हम तो भगवान को ही देखते हैं, भगवान हमें देखेंगे तो उनकी नज़र पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक और बहुत ज़बरदस्त बात है ना। इतना ज़बरदस्त विश्वास होना चाहिए। भगवान हमें देखेंगे तो उनकी नज़र पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ भी है ना, हम जैसे भी हैं उनके हैं। यानी एक एक वाक्य में उसके अगर गहराई में जाए है ना तो बहुत समय लगेगा। अब यहाँ ये वाक्य कितना ज़बरदस्त है कि भगवान हमें देखेंगे तो उनकी नज़र पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास अगर जागृत हो जाए किसी व्यक्ति में, है ना, तो अब क्या बचा है। और एक फैक्ट है, भगवान तो देख ही रहे हैं हमको, तो उनकी नज़र पड़ते ही जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसका मतलब बेठीक कुछ है ही नहीं। तो फिर वही बात आ जाएगी कि भाई बेठीक यानी जो हम लोगों की दृष्टि में लग रहा है कि भाई ये गलत है ये सही है, तो उसको तो बेठीक मानना ही पड़ेगा। बोले नहीं, लोगों की दृष्टि में भले हो, भक्त की दृष्टि में भक्त अपने हृदय में नहीं मानता इसको कि ये मेरी कुछ कमी है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसको पता है भगवान की दृष्टि पड़ गई और सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए ये पूर्ण समर्पण जो है बहुत कठिन है। हम जैसे भी हैं उनके हैं, हम जैसे भी हैं उनके हैं। ये प्रश्न श्याम जी को बहुत पसंद है। क्यों? कि सभी को पसंद होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा भाव बन जाए तो कहना ही क्या। इनको तो इसलिए पसंद है कि भाई ज़्यादा मतलब ये साधना आधना जो स्वामी जी कहते हैं, है ना, माथा बच्ची ना करनी पड़े। हम जैसे हैं, जैसे भी हैं उनके हैं। इसीलिए बहुत उच्च कोटि में, इसलिए कहा ना भक्ति आगे बढ़ती है। तो भक्ति तो आगे बढ़ी नहीं। और उसके पहले ही ये प्रश्न बढ़िया है महाराज जी का। तो ये नहीं, यहाँ उन गोपियों के लिए कहा जा रहा है जिनका पूर्ण समर्पण था, उनका क्या भाव बनता है। हम लोग तो सब अपना दोष है ना, इसलिए गुण तुम्हार समझे निज दोष। दोष जो है हमारे हैं और गुण आपके हैं। और गोपियों के लिए दोष रहा ही नहीं ना, जब कहा है ना कि उनकी नज़र पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो उनकी तो नज़र क्या, भगवान उनके साथ रास कर रहे हैं। जी जी, इससे बड़ी और क्या चीज़ है। बिल्कुल, वहाँ तो नज़र की बात है। जी जी, स्वयं भगवान उनके साथ, इसीलिए तो वहाँ उनको वो हो गया था जी कि भाई इतने हम सुंदर हैं, सुंदरियाँ हैं कि भगवान रास कर रहे हैं, तो भगवान को अंतर्धान होना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान वो थोड़ा सा जो था अहम, उसको भी निकालना चाहते थे। निकाला भगवान ने, अंतर्धान हो गए। तो तब उनकी बड़ी ऐसी मतलब इतनी व्यथा और इतनी, कहना चाहिए कि दूर शब्द तो प्रयोग करना ठीक नहीं है, पर इतनी मतलब क्या कहना चाहिए कि बड़ी बड़ी विकट दशा हो गई उनकी। तो विकट दशा यानी अब वो गोपी गीत जब गाई हैं तब उस स्थिति में जब पहुंची हैं, गोपियों को नहीं लगा कि अब शरीर रहेगा। उस स्थिति में पहुंचा के भगवान ने फिर भगवान प्रकट हुए। तो ये भगवान को पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है भक्तों के साथ, क्योंकि उतना सा भी अहम जो है हमारा, वो पूर्ण समर्पण में अभी बाधक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो गोपियों की चर्चा है, इसलिए पृष्ठ अच्छा लगे वो बढ़िया बात है, पर वो भक्ति बढ़ानी है ना। जब भक्ति बढ़ जाएगी तब ये भाव बनेगा कि हम जैसे भी हैं उनके हैं। हमारे अंदर क्या गुण है क्या दोष है ये हम नहीं जानते, ये कौन है, गोपियाँ कह सकती हैं। परंतु प्रभु हमारे लिए तुम बड़े प्यारे हो। अब देखिए वो जो ऊपर महाराज ने कहा था कि वो जब कहता है कि भाई हमारे में अभी गंदगी है, तो उसकी कमी क्या थी कि ऐसे लोगों का मन ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रेम और ईश्वर की कोमलता तो भूल जाता है। पर यहाँ देखिए, यहाँ वो बिल्कुल नहीं भूली। गोपियाँ क्या कह रही हैं, हमारे लिए तुम बड़े प्यारे हो, बड़े कोमल हो, बड़े उदार हो, हमसे बहुत अधिक प्रेम करने वाले हो, है ना। तुम्हारे बारे में हमको सब कुछ मालूम है, अपने बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि अपने बारे में हम कैसे जान सकते हैं, संभव ही नहीं है। तुम्हें अगर हमारी कोई गलती मालूम हो, उसको दूर करना। यदि मैं जैसा हूँ वैसा ही पसंद हूँ, बोले हमको तो तुम्हारी कोई गलती। महर्षि गए थे एक संत के पास, तो बोले कि कोई
किसी प्रकार की कमी हो, है ना, तो आप हमको बताइए, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे बने तो आप हमको पसंद करोगे। बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो महाराज जी बताते हैं कि हमने यही कहा उनको कि हम कैसे रहें, क्या करें जिससे कि आप हमारे पे प्रसन्न होगे। तो संत ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बोले कि तुम जैसे हो वैसे ही हमको पसंद हो। तो गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हें अगर हमारी कोई गलती मालूम हो उसको दूर करना, और यदि मैं जैसा हूँ वैसा ही पसंद हो, या हम जैसी हैं वैसे ही पसंद है आपको, है ना, तो फिर मुझे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, है ना। मैं जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही रहूँगा। यह है भगवत परायण भक्त का चिंतन। तो भगवत परायण भक्त का चिंतन कौन दे सकते हैं? महर्षि दे सकते हैं, बस है ना। शास्त्रों ने तो दिया ही है, पर उसको अपने शब्दों में, जो कि हम लोगों की भी बुद्धि में प्रवेश कर जाए, ये यहाँ उद्धव ब्रज गमन का चूँकि संक्षेप में लिया मैंने, पर मूल आप देखेंगे तो इतना ज़बरदस्त है वो। 151, 192, 191, 192, 193 इसलिए दे दिया कि लोगों को वो पढ़ना चाहिए प्रसंग, तब जाके भक्ति जो है क्योंकि संक्षेप में तो फिर संक्षेप में ही है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा उसका चर्चा कर रहे हैं हम लोग, पर ये बातें जो महर्षि के शब्दों में वहाँ है ना, तो सचमुच में तो देखें तो इसकी ये जो व्याख्या कर रहे हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो 3 पृष्ठ पढ़ लो, हो गई व्याख्या। ये जिन 3 पृष्ठों से 1 पृष्ठ बनाया है ना, उन 3 पृष्ठों को जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, है ना। यहाँ तो यही सब चर्चा करेंगे भाई, श्याम जी और गोपाल और, है ना, रचना और मनोहरी, ये सब आएगा। वहाँ कुछ नहीं आएगा, वहाँ महाराज जी का शुद्ध थी नहीं उस समय रचना थी, मिली नहीं थी महाराज जी को। रचना कहाँ गई थी? अगर रचना नहीं थी तो आप भी नहीं थे। बल्कि वो ज़्यादा नज़दीक थी महाराज जी के। वो कैसे? ऐसे ही होता है, गंगा जी के तट पे रहते हैं लोग, बोले क्या है गंगा जी में कभी भी स्नान कर लेंगे, उसमें कोई खास बात थोड़ी है। जो दूर रहते हैं उन्हीं को गंगा जी का महात्म्य पता रहता है। हम तो महाराज लौट के आते हैं डांट कर, यहाँ क्या काम। महाराज जी को कहना पड़ा कि भाई ऑर्डर लो, अपना खाए को नहीं, रविवार को यहाँ क्या काम है बाबा जी लोगों में। गजब कर तो वाह, ये तो रचना का चमत्कार है कि आप आज बैठे हो यहाँ, है ना। वैसे ही कहा जाता है बाद में। क्योंकि पहले तो महाराज ने भेज दिया कि मालूम था कि इसका अभी अधिकारी नहीं है। अब जो थोड़ा बहुत भक्ति बढ़ने की बात चल रही है ना, जब भक्ति आगे बढ़ती है तब ऐसे ही हाँ, तो अब ये पृष्ठ पसंद आता है, भक्ति बढ़ती है आगे तो क्या है, अभी बिल्कुल अपनी बात चल रही है ना। यदि मैं जैसा हूँ वैसा ही पसंद हूँ तो मुझे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही रहूँगा। यह है भगवत परायण भक्त का चिंतन। यानी कहने का अर्थ यह है कि यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है, और हम लोग भले यहाँ थोड़ा हंसी विनोद कर लेते हैं, पर ये इतने गंभीर मतलब विषय हैं, है ना, जहाँ कोई हंसी विनोद के लिए कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि उस विशुद्ध प्रेम में कैसे क्या वो गोपियों का एक एक मतलब भागवत देखो, भागवत की मतलब मूल भागवत ही देखो, फिर उसके ऊपर जो महापुरुषों ने अपने भाव की दिए हैं। तो यही उद्धव ब्रज गमन में महाराज श्री स्पष्ट में कहना चाह रहे हैं कि मैं जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही रहूँगा या ऐसे ही रहूँगी। यह है भगवत परायण भक्त का चिंतन। तो भगवत परायण भक्त का चिंतन महाराज जी ने यहाँ मतलब वहाँ तो जितना भी दिया है, पर उसका मैंने संक्षेप में यहाँ लिया। अब आखिर में जो ये 2 पैराग्राफ हैं और 2 पंक्तियाँ, ये बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, यहाँ तो इसको पूरा कर रहे हैं जो अभी तक हमारा डिस्कशन हुआ पहले पैराग्राफ में, कि जब तक मनुष्य का मन अपने बारे में सोचता है तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होती, किंतु जब ईश्वर के बारे में सोचने लगता है तब उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। तो ये तो लबो लबाब हो गया आज के पृष्ठ का। पर अब जो अगले पैराग्राफ में बात लिखी है वो इस पृष्ठ का हृदय है। क्या? अब प्रश्न यह है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि हम लोगों की कभी दृष्टि ही नहीं गई इधर। अब प्रश्न यह है कि आप जहाँ प्रेम करते हैं
वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार उसे सुख पहुँचाना चाहते हैं। प्रश्न उठा रहे हैं महाराज श्री कि समझो हमारा महाराज श्री भी प्रेम है ही है, तो आप जहाँ प्रेम करते हैं वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार उसे सुख पहुँचाना चाहते हैं क्या? बोले हाँ, इच्छा हमारी जैसे कुछ खिलाने की इच्छा है, पकौड़ी है ना, या कुछ मीठा, तो अपनी इच्छा के अनुसार ही तो उनको सुख पहुँचाएंगे। तो महर्षि एक और बात पूछ रहे हैं, क्या अगर आप उसकी यानी जिससे प्रेम कर रहे हैं, हाँ, उसकी इच्छा दबाकर हाँ, अपनी इच्छा लागू करना चाहते हैं जी, है ना, तो ये प्रश्न नहीं है। कह रहे हैं कि तो यह सुख पहुंचाने की रीति नहीं है, बिल्कुल, है, ये प्रश्न नहीं है, स्टेटमेंट है महर्षि का। क्या कि भाई इच्छा तो हम अपनी इच्छा के अनुसार ही तो उसे सुख पहुंचाएंगे, और तो हमको दूसरा रास्ता ही नहीं पता है। तो रास्ता महर्षि बता रहे हैं, क्या अगर आप उसकी इच्छा दबाकर, उसकी इच्छा क्या है, हाँ, उसकी इच्छा है कि भाई हम बहुत पंक्चुअल रहें टाइम के, है ना, उनकी इच्छा है कि हमारे में सद्गुण आवे, तो उनकी इच्छा को दबाओ, है ना, वो उसकी इच्छा कुछ नहीं है। तो ये प्रेम का स्वरूप नहीं है, महाराज जी कहना चाह रहे हैं। अगर आप उसकी इच्छा दबाकर अपनी इच्छा लागू करना चाहते हैं तो यह सुख पहुंचाने की रीति नहीं है। अब वो तो क्या है, उसके लिए सुख दुख दोनों बराबर है, तो वो तो सह लेगा, है ना, पर ये तुम उसको सुख नहीं पहुंचा रहे हो। सही बात है। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार उसे सुख पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उसके अधीन होना पड़ेगा, है ना। तो अधीन होना, तो हम तो महर्षि के साईं के अधीन है ना, है ना, हम कोई ये छोटे भैया लोगों के अधीन थोड़ी है, है ना। तो इसलिए यहाँ एक और दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मित्रता का संबंध रहता है ना, तो मित्रता के संबंध में फिर ये बात बनती नहीं है ना। तो ये सुख पहुंचाने की रीति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी इच्छा के अनुसार उसे सुख पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उसके अधीन होना पड़ेगा ना। तो हम क्यों अधीन होंगे? हमको अधीन होने की क्या ज़रूरत है? तो फिर महर्षि कह रहे हैं कि वो ठीक है, मित्रता का संबंध है, उसकी कोई बात नहीं है, पर ये जो प्रेम वाला संबंध है ये अलग है ना, ये लौकिक है। इसलिए प्रेम अपने प्रियतम प्रभु के अधीन हो। प्रेमी जो है, परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं, अपने प्रियतम प्रभु के अधीन होता है। तो पूरे पृष्ठ का जो लब्बो लबाब है ये है, जैसे जैसे रखे तो वैसे वैसे रहे तो हे हरि, है ना, हे हरि तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। ये वृंदावन के भक्त बोलते हैं। तो वृंदावन के भक्त बोलते हैं मतलब वृंदावन के भक्त आज भी इस कोटि के हैं, और क्या, और ये भाव उनका है। पर ये महर्षि शुरू में ही कह दिया कि असल में जो प्रेमी लोग होते हैं उनकी स्थिति विलक्षण होती है। जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, तो सच्चे भक्त में 2 कोटि कर दी ना, तो ये दूसरी कोटि जो है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और पहली कोटि में ये आत्मनिष्ठ वाले, है ना, तो अभी हम लोगों की तो पहली कोटि में ही गणना है, क्योंकि जब बढ़ेगी भक्ति तब ये बातें आएंगी जीवन में, और फिर हम देखेंगे कि भाई कोई किसी को शिकायत का मौका ही नहीं है ना। बहुत ज़बरदस्त है ये पृष्ठ जो है। जी जी। इसी